कुछ पता नहीं है ना, भगवान ना खुदा ना चाहे भाई ऐसा हो। बाकी ऊपर वाले का नाम लेके जा रहे हैं। सब बेसिक से बेसिक अपने काम करवाए हैं कन्नू भाई से, वो मैंने करवा ली है। जैसे कि अपनी फुल्ली अपनी एक छोटा घाट है और काफ़ी बढ़िया है, यहीं पर ही अपनी सारी की सारी मूर्ति पड्डा वड्डा ना हो, जैसे कि भाई पंचर हो जाए गाड़ी कोई। और जैसे सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप और मैं आपका भाई निखिल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल NA मॉडिफाइड ब्लॉग्स। सो दोस्तों, आई होप कि मेरे सारे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो फुल वीडियो होने वाली है भाई अपनी दिल्ली टू केदारनाथ की। ये केदारनाथ की ट्रिप कर रहा हूँ भाई, आपका भाई कर रहा है केदारनाथ की ट्रिप, वो भी अपनी बाइक से, स्प्लेंडर बाइक से होने वाली है। फुल वीडियो को एंजॉय करना है, फुल वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों के लिए भाई एक अपनी स्प्लेंडर जो मैंने बेसिक से बेसिक कुछ काम कराया है मॉडिफिकेशन में कन्नू भाई की शॉप से, तो वो भी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और प्लस हमारा जो भाई सारा का सारा जो सामान है जो हमने कैरी करा, अपने कपड़े वपड़े रख लिए बढ़िया से, और खाने पीने के कुछ सामान है, अपनी कैमरा एसेसरीज वगैरह सारी चीज़ें अपनी बढ़िया से पैकिंग हो चुकी है। और एक बात और, बाकी हमारा जो केदारनाथ की ट्रिप है वो दिल्ली से भाई करीब 650-700 के आसपास है, तो वही फुल अपनी ट्रिप होने वाली है काफ़ी बढ़िया। और एक मेरे चाचा जा रहे हैं मेरे साथ में, तो वो भी मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को पहले अपनी स्प्लेंडर बाइक दिखाऊंगा कि उसमें भाई कैसे कैसे मैंने बेसिक से बेसिक अपने काम करवाए हैं। प्लस आप लोगों को केदारनाथ की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें कि आपका भाई आज केदारनाथ निकल रहा है। आज डेट है अपना 8 तारीख, और जिसमें कि भाई टाइम हो रहा है अभी 3 का, शाम को 6 बजे के आसपास हमें निकलना है, ठीक है। और फुल इन वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, अपने भाई को वीडियो पर सपोर्ट करना है, ठीक है जी। और जो भी भाई चैनल बनाया है वीडियो को बढ़िया से एक लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है जी। और अपने भाई के इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सॉरी स्क्रीन पे लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी पूरी एक बाइक दिखाता हूँ कि मैंने अपनी कैसे स्प्लेंडर तैयार करी है, फिर निकलेंगे भाई अपनी केदारनाथ ट्रिप के लिए, ठीक है जी। अपना प्यार बरसाना और ऐसे ही प्यार देते रहो, अपने भाई की सपोर्ट करो। और प्लस मैंने अपनी एक स्पीति राइड की अपनी एक ब्लॉग डाला है, प्ले लिस्ट की अपनी लिंक आ रही है ऊपर आई बटन में, फटाफट से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है जी। बाकी मैं अपनी स्प्लेंडर दिखाता हूँ, चलिए एक बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये है भाई अपनी स्प्लेंडर BS6 मॉडल 2021 का मॉडल, जो कि आपके भाई की है। और प्लस साथ ही साथ भाई जो मैंने इसके अंदर बेसिक से बेसिक अपने काम करवाए हैं कन्नू भाई से, वो मैंने करवा ली है। जैसे कि अपनी फुल्ली अपनी ब्लैक स्मोक रैप करवाई है, टंकी, वाइज़र एंड अपने दोनों साइड के पैनल हैं, और पीछे की पूरी टेल, ठीक है जी। और कन्नू भाई की शॉप पे, ठीक है जी। और बाकी मैंने फ्रंट पे अपना कुछ डिटेल लिखाई है, जिसमें कि भाई दिल्ली से केदारनाथ, ठीक है जी। और प्लस कुछ अपने यूट्यूब का लोगो है, यूट्यूब है, और बाकी अपना ये कैमरा माउंट लगा हुआ है जो अपने अच्छे से शॉट लेने के लिए, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं मैंने HG कंपनी के मिनी फॉग लैम्प, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है और रोशनी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इसमें ड्यूल कलर अपना मिल जाता है। प्लस साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको मिलने वाला है यहाँ पे लद्दाख फ्लैग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लद्दाख का फील कराएगा भाई। हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड साइड, ठीक है जी, क्योंकि भाई ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ भाई यहाँ पे लगा है अपना फ़ोन स्टैंड, जो कि मैं अपना चार्जिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया से करूँगा, ठीक है जी। इसी से मेरी GoPro की बैटरी वगैरह सब चीज़ चार्ज होगी, और बाकी कुछ ऐसा काम था। और प्लस साथ ही साथ भाई ये कन्नू भाई की शॉप पे नहीं हुई, ये सीट मैंने बनवाई है। मतलब ये ना भाई पहले बहुत ज़्यादा मतलब टाइट थी, मतलब कि ज़्यादा 10-5 किलोमीटर चलते ही भाई ये सीट बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती थी हालत। और इसमें भाई ये मेरे चाचा जी ने करवाई है अपनी गोविंदपुरी से ही, उधर मार्केट में उनके जानने वाले की कोई दुकान है, तो वहाँ पे इन्होंने फोम वाली बिल्कुल एक बढ़िया मतलब कंफर्टेबल फील करने वाली अपनी लगवाई है भाई सीट। इसमें फोम लगा है और सीट कवर लगी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका कंफर्टेबल है। देखो कितनी ज़्यादा मतलब दबने के बाद भी कितनी बढ़िया सीट है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्लस इसके अंदर भाई लगी हुई अपनी रिम लाइट, जो कि रोड पर जब चलेगी तो मज़ेदार बन जाए कुछ मज़ा, ये यहाँ पर लगी रिम लाइट। प्लस लगा हुआ है यहाँ पे अपना व्हील लॉक, जो कि हम लोग सोनप्रयाग तक जाएंगे, मतलब वहाँ पे सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी खड़ी हो जाती है सेफ्टी के लिए, मतलब जो भी हम लोग रूम वगैरह बुक करेंगे तो वहाँ अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे ये अपना लगा के मैं अपना जाऊँगा, पैदल यात्रा हम लोग करेंगे, ठीक है जी। प्लस साथ ही साथ इंडिकेटर में अपने लगे हुए 360 LED बल्ब, और प्लस लगा इसके अंदर हज़ार्ड फ्लैश है। और सामने की हेडलाइट में भी मैंने बल्ब लगवाया हुआ है, जो कि ये CYD काफ़ी अच्छी रोशनी है, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। और बेसिक से बेसिक ही कुछ यही सामान थे। प्लस मैंने एक अपना लगा लिया भाई हेलमेट लॉक, जिससे कि मतलब कि कभी मैं अपना हेलमेट वगैरह लॉक करूँगा तो उसलिए, ठीक है।
फुल एंड डिटेल्स यही है। और बाकी हम निकलते सीधा केदारनाथ के लिए, थोड़ा मतलब अपना घर जाना है, सामान वामान पैक वैक करना, तो कुछ रह गया होगा। फुल एंड वीडियो को वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं, जय बोलेगी। बाकी हम लोग निकल रहे केदारनाथ के लिए, प्लस हमारे साथ में चाचा जी हमारे। ठीक है जी, और बाकी हमने जो सारी की सारी पैकिंग थी अच्छे से कर ली है। हमारे एक बैग है जो पीछे, अपने इसमें कपड़े गर्म कपड़े रख लिए, जो कि केदारनाथ में 3 डिग्री का आसपास ना जा रहा है भाई टेम्परेचर, जिसमें कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो सकती है। बाकी एक खाने पीने का ही बैग रख लिया है अपना। एक मैंने बैग कैरी करा है जिसमें कि भाई अपनी एसेसरीज वगैरह का सारा सामान है, प्लस अपने 2 हेलमेट हो गए, जो कि भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी होते हैं, रास्ते में कोई चलान लान नहीं। और बाकी सारे पेपर्स गाड़ी के सारी चीज़ें कंप्लीट करके चल रहे हैं। और बाकी हमारी बाइक कुछ ऐसी है। ठीक है जी, और हम यहाँ से निकल रहे हैं केदारनाथ। बाकी केदारनाथ से पहले हमारा रुकना होगा कम से कम हरिद्वार में, जिसमें कि हमारे कुछ विसर्जन का टाइम चल रहा था। तो विसर्जन देख के वहाँ पे अपना सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फुल वीडियो को एंजॉय करना, काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियोस में। ठीक है जी, चलिए फटाफट से चलते हैं आगे को। सो दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम केदारनाथ के लिए। और बाकी हमारी बाइक के पेट्रोल खाली है, तो भाई पेट्रोल को भरवाना है। और पेट्रोल हम भरवा रहे हैं भाई अपनी ही जगह से, गोविंदपुरी मतलब अलकनंदा में हमारा पेट्रोल पंप पड़ता है एक, तो वहीं पूरा ठीक है जी फुल करवाएंगे टंकी, और देखते कितने का क्या हिसाब किताब बैठेगा। ठीक है, सो दोस्तों फाइनली भाई निकल गए हम अब केदारनाथ के लिए। और बाकी ये था सीन कि भाई हमने पेट्रोल वेट्रोल जो था वो सारा का सारा फुल बढ़िया से करा लिया है। जो अब स्टॉप लेंगे वो लेंगे भाई सीधा अपना हरिद्वार, जिसमें कि भाई रात का कुछ शॉट मिलने वाला नहीं है। और हरिद्वार का शॉट ये है कि भाई कल है विसर्जन 9 तारीख को, और जिसमें कि भाई हम लोग विसर्जन आप लोगों को वहीं से दिखाएंगे। हरिद्वार में अपना नहाना धोना करके विसर्जन देख के और हम निकल जाएंगे सीधा केदारनाथ के लिए। ठीक है जी, और दिल्ली को कहते हैं बाय बाय, और हमें जाना है सीधा अपना मेरठ वाले टोल से। ठीक है जी, हरिद्वार। चलिए फटाफट से पहुँचते हैं हरिद्वार और वहीं पर ही सीधा जंप लेते हैं अब। तो दोस्तों फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। और भाई हमने जैसे कि सीधा के सीधा जंप लिया। और हमारा सीन ये था कि भाई हम लोग हरिद्वार में अपना 2:30 बजे करीब आ गए थे। और प्लस साथ ही साथ भाई ये था कि हम लोगों ने खाना पीना सारे कुछ सब कुछ बढ़िया करने के बाद अपने जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, जहाँ पे अपने वहीं पर एक छोटा घाट है और काफ़ी बढ़िया है, यहीं पर ही अपनी सारी की सारी मूर्ति विसर्जन हो रही है। और यहीं पर ही सब कुछ बढ़िया होगा, मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया शॉट दिखाऊंगा। ठीक है जी, और पूरी वीडियो को एंजॉय करना। बाकी इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए अभी कहीं जाएंगे, फिर साथ ही साथ भाई अपना निकलेंगे केदारनाथ की यात्रा के लिए। काफ़ी सारा बढ़िया होगा सब कुछ, वीडियो को एंजॉय करना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, और बाकी यहाँ पे ढोल वोल काफ़ी बढ़िया है और घाट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है जी, ये पूरी अपनी जो है भाई पब्लिक रात को बहुत सोई है और बहुत पब्लिक थी रात भर, तो मज़ा कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। और ढोल डाल के आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, मेरे पीछे आके सारी जगह आपको ढोल की आवाज़ सुनने को मिलेगी। ठीक है जी, और फुल वीडियो को एंजॉय करना। मैं आप लोगों को एक बड़ी मूर्ति दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और मेरे चाचा जी आगे चले गए, बाकी यहीं पर ही अपना सब कुछ होगा बढ़िया, फिर केदारनाथ के लिए निकलेंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भाई कितना शोर शराबा हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे गणेश जी विसर्जन हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत ही जानदार। और एक से एक मूर्ति आई हुई है, पता नहीं कहाँ से। और सामने देख सकते हैं भाई ढोल डालते हैं मजे से। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब भाई दूर दूर से काफ़ी अच्छे से अपनी विसर्जन किया जा रहा है। और ये यहाँ के कुछ व्यू अच्छे देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये अपना मेन
हाईवे वाला रोड है जो अपना केदारनाथ के लिए जा रहा है और यही दिल्ली के लिए जा रहा है। और हमारे सामने शिव जी की मूर्ति है, ठीक है जी। और बाकी विसर्जन हो रहा है अपना गणेश जी का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और विसर्जन करने के बाद सीधा अपने हम निकलेंगे भाई अपना सीधा केदारनाथ के लिए और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई यहाँ पे अपने कितने ज़्यादा मतलब विसर्जन हो रहे हैं गणेश जी के, मतलब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो टाइम भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ तो अभी हो 7 बज गए भाई, आज 9 तारीख है गणेश विसर्जन। और बाकी आप लोगों ने देखा कि मतलब कितने सारे गणेश विसर्जन हो रहे हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ तो अभी 7 ही बजे है सुबह के, अगर मतलब ज़्यादा टाइम हो गया ना भाई 5 भी, यहाँ तो रात भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। अब यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं और केदारनाथ के लिए, ठीक है जी। और साथ ही साथ हम लोग अब देखेंगे कि भाई अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे कहीं रास्ते में रुक के, और साथ ही साथ भाई फिर अपना निकलेंगे केदारनाथ के लिए। फुल वीडियो को एंजॉय करना, सपोर्ट करना, ठीक है जी, अपना प्यार बनाए रखना। चलिए फटाफट से चलते हैं, जय भोले की। सो दोस्तों फाइनली हो गया है भाई विसर्जन और हम निकल चुके हैं भाई अब केदारनाथ के लिए। पहले पड़ेगा अपना ऋषिकेश, फिर पड़ेगा भाई अपना क्या बोलते हैं देवप्रयाग, उसके बाद भाई सोनप्रयाग, फिर वहीं से अपनी जिप्सी वगैरह करनी है बुक, और भाई अपना रूम वूम बुक करेंगे वहीं पर, अपना सारा बैग वैग है सब कुछ रखने के बाद अच्छे से फिर निकलेंगे भाई 16 किलोमीटर की अपने केदारनाथ की चढ़ाई के लिए, ठीक है जी। और फुल एंड वीडियो को एंजॉय करो, मज़ा आ रहा है वीडियो में बहुत, तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आपका भाई ब्लॉग कर रहा है काफ़ी बढ़िया, और मुझे नहीं पता मैं बढ़िया कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बाकी मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ। बाकी नर्वसपन बहुत ज़्यादा होता है भाई, बड़ी भीड़ में भाई आपका भाई ब्लॉग कर रहा है, प्लस आपका भाई केदारनाथ जा रहा है यहाँ से विसर्जन करने के बाद। और ये चीज़ ज़रूर देखने थे क्योंकि भाई मैंने दिन भी यही सही चुना कि भाई अपना यहाँ से विसर्जन देखने के बाद हम निकल जाएंगे भाई केदारनाथ, जो कि दिन भी अच्छा होगा और एक बहुत ही खूबसूरत दिन होगा ये, तो इसलिए हम निकल गए भाई केदारनाथ के लिए। ये सब अपनी हो रही स्प्लेंडर से फुल ट्रिप, ठीक है जी, फुल मोटो ब्लॉग के साथ साथ अपने केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है जी। और बाकी अभी देखते हैं बीच में कहीं रुक के अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे अपना ऋषिकेश से होते हुए सीधा देवप्रयाग के लिए, ठीक है जी। फुल एंड वीडियो को वॉच करना यार, प्यार बनाए रखो, ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों को अच्छे से अच्छे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है जी। और व्यू का मजा लो भाई, सुबह का दिन है अभी और सुबह के बज गए करीब 7:30, ठीक है जी। और वैसे देखते हैं आगे केदारनाथ का रास्ता कैसे रहने वाला है कैसे नहीं, वो तो हमें भी पूरा अंदाज़ा नहीं है, ठीक है जी। और बाकी देखते हैं कैसा रास्ता रहेगा, तो चलते हैं। बाकी यहाँ से हमारा हरिद्वार से करीब 240 किलोमीटर है अपना केदारनाथ यहाँ से, बाकी दिल्ली से करीब बैठा है मेरा 550, ठीक है जी। और बाकी चल ही रहे हैं, ठीक है जी। देखते हैं कैसा रहता है केदारनाथ की ट्रिप, अपनी फर्स्ट टाइम है,
और बाकी स्प्लेंडर अपना काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। और प्लस साथ ही साथ मैंने अपनी जो कुछ अपनी ऐसी सीरीज़ भी रख ली है भाई, मतलब कि कोई फड्डा वड्डा ना हो, जैसे कि भाई पंचर हो जाए गाड़ी कोई, और जैसे कि भाई अपना लीवर वगैरह क्लच वलच की तार वार ना टूट जाए, तो वो चीज़ें भी एक्स्ट्रा कैरी कर लिए नई, जो कि भाई अपना सेफ्टी के लिए ज़रूर रखनी चाहिए। एक मैंने क्लच की तार रख ली है इसमें, और एक ब्रेक की तार रख ली आगे वाली, और प्लस रख लिया भाई एक ट्यूब टायर वाली। वैसे तो दोनों ट्यूबलेस ही है, पर भाई एक्स्ट्रा में रखने पड़ रही है, कभी ट्यूबलेस में कभी 10 पंचर हो जाए, कुछ पता नहीं है ना, भगवान ना खुदा ना चाहे भाई ऐसा हो। बाकी ऊपर वाले का नाम लेके जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से आना जाना हो बढ़िया, और मज़ा आ जाए इस ब्लॉग में भी और इस जर्नी को भी, और इस महादेव के दरबार पे जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो, ठीक है जी। और बाकी अपना प्यार बनाओ भाई, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। बाकी चल ही रहे हैं। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई ऋषिकेश, ठीक है जी। और ऋषिकेश से होते हुए जा रहे हैं, बाकी हमारा यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं है, हम सीधा जा रहे हैं भाई देवप्रयाग के लिए, ठीक है जी। और देवप्रयाग ज़्यादा से ज़्यादा ऋषिकेश से अपना 70-75 के आसपास है, ठीक है जी। और बाकी वहीं चल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपना देख के देवप्रयाग पे थोड़ा आप लोगों को व्यू दूंगा रुक के, ठीक है जी। वहाँ रुकने का थोड़ा प्लान है हमारा, ठीक है जी। और देखते कितने टाइम में पहुँच पाते हैं, लेकिन अब बच्चों के करीब 8:30, ठीक है जी। और फुल एंड वीडियो को एंजॉय करो। ये अपना भाई लक्ष्मण झूला, और यहाँ पे रुक के दिखाऊँ आप लोगों को व्यू। यहाँ भाई गाड़ी सिंगल रोड ना, तो इसलिए रोकना ज़रा थोड़ा सा वो है भाई मुश्किल, तो बाकी रोकना नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई ऋषिकेश को कभी और एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। बाकी यही है कि हमें जाना है, केदारनाथ निकलना है, ठीक है। और देवप्रयाग पे मिलेंगे आप लोगों को हम फटाफट से, ठीक है जी। तो दोस्तों फाइनली हमने अभी एक जगह हमने बाइक लाई है अपनी, और हमने खाने पीने के लिए भाई अपना ऑर्डर करा था कचौड़ी, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट में भी हमने कचौड़ी खाई है, प्लस अपने साथ में हम घर से लेके आए थे अपना चलते आलू की सब्ज़ी और प्लस रात में, ठीक है जी। वो खाने पीने के बाद अब यहाँ से चाय पियेंगे बढ़िया से, और चाय पीने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे भाई अपना देवप्रयाग के लिए, ठीक है जी। फुल एंड वीडियो को एंजॉय करो, अगर अच्छे लगे हो तो बताओ, और अपनी स्प्लेंडर कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है जी। और ब्लॉग में अगर भाई मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, प्लीज़ एक लाइक जरूर करना भाई, ठीक है जी। चलिए चलते फटाफट से चाय पीते और निकलते हैं यहाँ से देवप्रयाग के लिए। सो दोस्तों फाइनली ब्रेकफास्ट होने के बाद अब निकल चुके हैं हम लोग, और ब्रेकफास्ट बढ़िया हुआ हमारा, ठीक है। और बाकी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं, और बाकी अब निकल रहे हैं भाई हम देवप्रयाग के लिए, ठीक है जी। और केदारनाथ रह गया अपना 223 किलोमीटर, ठीक है जी। और सीधा अब मिलते हैं भाई अपना देवप्रयाग पे। फुल ब्लॉग को एंजॉय करो और आगे मिलते हैं फटाफट से। Is when we leave.